अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे ओसीडी डिसऑर्डर के हवाले से। और ओसीडी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार किसी काम को करने की आदत होना, जैसे हाथ धोना, जैसे बार बार सफाई करना, जैसे घर के लॉक्स को बार बार देखना, डोर्स को बार बार देखना कि वो बंद हैं या खुले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ओसीडी के बारे में लोग नहीं जानते। जैसे ओसीडी डिसऑर्डर के बारे में ये बात कहा जाती है कि किसी इंसान को बार बार नहाने की अगर आदत है, हाथ धोने की आदत है, या एक काम को या किसी बात को बार बार रिपीट करने की आदत है, तो वो ओसीडी का पेशेंट है। इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओसीडी के बहुत से फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप नहीं जानते कि ओसीडी आपको होने की वजह क्या होती है। सबसे पहली वजह होती है कि आपको खौफ होता है डस्ट से, एलर्जी से। बचपन में डरा दिया जाता है कि ये चीज़ गंदी है, इसको हाथ नहीं लगाना, या बहुत एक्स्ट्रा केयर करवाई जाती है। उन लोगों को ओसीडी होती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपको डाउट करने की आदत है, शक करने की आदत है, यानी बचपन से आप में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हुई है और आपको ऐसा ग्रोन अप किया गया है कि आपको शक करने की आदत है, तो उन लोगों में ओसीडी होने के चांसेस 99% होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बहुत रोक टोक की गई हो, बचपन में बहुत ज़्यादा कहा गया हो कि फ़लाँ चीज़ को उठा के ऐसे रखो, फ़लाँ को ऐसे रखो, सामने पड़ी चीज़ भी ऑर्डर फॉर्म में पड़ी हुई भी आपको ऑर्डर फॉर्म में ना लगे, तो उन लोगों को ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद जो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो ये कि अनवांटेड थॉट्स, यानी बार बार आपको सेक्सुअल अर्जिस होना, अडल्ट एज में जाके बार बार आपको सेक्सुअल थॉट्स आना। और एक बात में जिन लोगों को हैंड प्रैक्टिस की आदत होती है, जिसे मैस्टरबेशन कहते हैं, वो भी ओसीडी के अंदर कंसीडर होता है। उन लोगों को भी बाद में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है या इसके साथ ही हो जाता है। मैस्टरबेट करने के और ओसीडी के लिंक आपस में, सेक्सुअल अर्जिस के लिंक इसलिए हैं क्योंकि जब आप एक चीज़ को, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जब बार बार देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज के यंग जनरेशन के बच्चे नेटफ्लिक्स देखते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हैं और इस तरह की मूवीज़ देखते हैं जिससे उनको शायद कभी पहले इतनी सिवियर किस्म की सेक्सुअल अर्जिस ना हो, लेकिन वो बार बार देखने की वजह से आपके ब्रेन में जो केमिकल होते हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जो आपको प्लेयर क्रिएट करते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। उसकी वजह से पेशेंट को फिर हैंड प्रैक्टिस की, मैस्टरबेशन की और इस तरह की अर्जिस की आदत पड़ जाती है। साइंस के हवाले से तो ये बातें गलत नहीं हैं, मगर उसकी वजह ये होती है कि आप अपनी लाइफ में फिर कुछ और नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद या दिन में 2 दफ़ा आपको ये अर्जिस होंगे कि आपको हैंड प्रैक्टिस करनी है या आपको मैस्टरबेट करना है। उसकी वजह से ओसीडी इसलिए सेक्सुअल अर्जिस के साथ लिंक्ड करती है। इसके अलावा अगर आप में ऐसी कोई डिसऑर्डर है, आप में ऐसे कोई सिम्टम है, तो फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का तरीका सिंपल है कि आपने व्हाट्सएप पे जाके अपनी क्यूरी सेंड करनी है, अपना डिसऑर्डर बताएं, अपना नाम बताएं, अपना इशू बताएं और आपको फीस और स्केड्यूल सेंड हो जाएगा। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। ऐसी कौन सी बात है जो आप जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आप सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।